नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको अपनी कहानियाँ मेरे आवाज़ से दूसरों तक पहुँचानी है तो मेरे इंस्टा हैंडल पे ज़रूर टेक्स्ट करें या पिंग करें। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी के साथ। ये कहानी रमेश जी की है, तो अब चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी करने के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ दूर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद होने के कारण रमेश उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्तों से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक पहुंच चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश ने उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तभी उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में बच्चे को साथ ले आई होगी, इसीलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई देने लगती। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है कि वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा तो एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये। मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसीलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे छान मारा, मगर वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से से चिल्लाया, कौन यहाँ अपना बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने वहाँ कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के यहाँ पे अपना बच्चा छोड़ गया है। तभी रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसने तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा भारी सा लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को घर ले जा पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो बच्चा को उठा के चल नहीं पा रहा था।
जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, तू मुझे अपने घर नहीं लेके जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ और किसने मुझे इतनी देर छोड़ करके रखा था। थोड़ी और देर गोद में रखता ना, तब तुझे पता था किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर जा पहुँचा, मगर उसे ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे जैसे उसने खाना खाया और सोने लगा, अभी रमेश को हल्की सी नींद आ ही रही थी कि फिर से घर के बाहर उसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे फिर से सोने का फैसला किया, पर वो उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उनके हाथों में धागा बांधा, जिससे रमेश ठीक हो गए और उस बच्चे की रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो गया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगा आपको अगली कहानी के साथ अगली रात्रि में। शुभ रात्रि।